क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस खुशी में गोपी के साथ नाच रहे हैं? नहीं सर, अब नहीं पूछ सकते। हमारा मतलब है पूछ सकते सर, आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? सर हम नाच रहे थे क्योंकि वो हम जा रहे थे वहां से, तो अब उधर से आवाज किसने दिया हमें? और अरे सर, आप सच बोलने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं सर, कमिश्नर साहब इज अंडरस्टैंडिंग, वो समझेंगे। आप सच सच बता दीजिए, आपकी माताजी ने आपसे क्या बात कही थी, आपसे वादा लिया था। कमिश्नर साहब को बताइए, आपकी माताजी ने आपकी कुंडली पंडित जी को दिखवाई थी, तो पंडित जी ने क्या बताया कि आपके ग्रह एकदम डामाडोल चल रहे हैं। तो एक हफ्ते के लिए, एक उसके निवारण के लिए, एक हफ्ते तक आपको एक बुजुर्ग, एक बूढ़े आदमी के संग नाचना है, जिससे ग्रहों को शांति मिलेगी और आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। एग्जैक्टली यही सर, यही रीजन है। इसलिए गोपी जी से कोई बूढ़ा आदमी तो यहाँ है नहीं, तो हम इनके साथ नाच रहे थे, बस सिंपल एज दैट सर। उस हिसाब से तो सर एक बुढ़ा और है, मेरे जीजू, इनके साथ भी नाचिए फिर आप। Shut up! मैं बुढ़ा कहाँ हूँ? मैं तो अभी जवान हूँ। Of course. मेरी उम्र ही क्या है? 75 साल, 75 इयर्स, और सर्टिफिकेट में झूठ लिखवाई हुई है 20 साल कम करके, जिसकी वजह से अब तक नौकरी कर रहे हैं, मुफ्त की नौकरी कर रहे हैं। मुझे दीदी ने सब बता दिया है, सर्टिफिकेट की 15 जेरॉक्स निकाली है मैंने। ये छोड़िए इन बातों को। वैसे मिस चौटाला सर, उस जमुना दास वाले केस का क्या हुआ? छतरी वाले केस का? सर वो केस थोड़ा डेड एंड पे आके रुक सा गया है, पर निराश होने वाली कोई बात ना है। आई एम एट इट सर, मैं बिल्कुल लगी हुई हूँ उस केस के पीछे। अगर तो वो छतरी रावणपुर में है तो सूनर और लेटर हमारे हाथ में होगी। गुड, वेरी गुड, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। थैंक यू सर। ओके, चलता हूँ मैं। जीजू कच्चे आम ले जाना, आज पना बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बचा दिया। हमें उस वक्त ना दिमाग में कुछ नहीं, ये सही बात है सर कि मैंने आज आपको एकदम आउट ऑफ लाइन जाके बचाया है। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस सब हो गया। आप मन में बताइए, ये आपको क्या हो जावे? नहीं मतलब आपको कोई बिल्लू जैसी बीमारी हो गई क्या कि आप बिल्कुल पाए जाते हैं आजकल? काश हम आपको बता सकते कि हमें क्या हो जाता है। आखिर क्यों आप हमको हर चेहरे में दिखती है? कैसे बताएं आपको? बस बहुत हो गया बे, बहुत हो गया ये सब। हम अभी जाकर बाबा जी से मिलते हैं और कह देते हैं कि अब हमसे बिना आई लव यू बोले रहा नहीं जा रहा है। बस बहुत हो गया। बता दीजिए अब आप। यार एक आदमी मुंह के आगे से निकल गया, मैं बात कर रही हूँ यार। हाउ रूड! क्या यार मतलब? शर्मा गई जी वो। शट अप। सॉरी। अरे छोड़ो मुझे क्यों यहाँ पे लेके? अरे मेरी बात सुनो, मुझे मालूम है। सुनो, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? आंटी जी मुझे छोड़ दो। अब आएगा मजा, मैडम देंगी सजा। हलवे में पंजीरी है। वेल ब्रो, हु द यू द आर इज द, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज द। वेरी गुड। अरे दद्दू, तुम चौकी के अक्षय कुमार है रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये क्यों वरुण धवन है जा रहा है? हाँ, मैं हीरोइन हूँ। कौन सी फिल्म की हीरोइन हो रही हो? आंटी चढ़ी अटरिया पे या हमार चाची च्यवनप्राश? अरे कहाँ मैडम, अरे मैं तो बस नाम की हीरोइन है रही हूँ। इनसे मिलो, ये हमारे हस्बैंड। नमस्ते करो। नमस्ते मैडम, हम हैं भौचक सक्सेना। मुझे इसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। क्या कर दिया इसने? हाँ?
क्या है, हम लोग है ना रोमांटिक होके एक ही छतरी में बस चौक पे घूम रहे थे और घूमते घूमते हम लोग वो विक्टोरिया चौक है ना उसके पास पहुंच गए। और उसके पास खड़े होके हम लोग बतिया रहे थे और तभी इसने तुम्हारी बीवी छेड़ दी। अरे कहाँ मैडम, छेड़ देता तो हम कोई बुरा थोड़ी मानती। हम तो इस बात पे नाराज है रही है मैडम कि इन्होंने हमारी मर्जी के बगैर हमारी फोटो खींच ली। जरा सोचो मैडम, क्या इज्जत रह जाती है हमारी सोसाइटी में। मेकअप थोड़ी किया हुआ था हमने। अगर हमने मेकअप किया हो तो 50 फोटो खींच लेते हैं। अच्छा, ये मेकअप नहीं की हुई शकल है। मुंह धुलवा दूं मैडम इनका? रहने दे यार, नाली चौक हो जाएगी यहाँ चौकी की। क्या रे छोटू, क्या ज्यादा मस्ती खोरी का फ्लैश चमक रहा है? होशियारी का जूम इन चल रहा है? जो 40+ आंटियों का फोटो सेशन करे घूम रहा, तू कतई तुलकास बेकर लग रहा है यहाँ। नहीं मैडम जी, मैं इन आंटी जी की फोटो क्यों खींचूंगा? मैं तो उस स्टैचू की फोटो खींच रहा था जो विक्टोरिया चौक में है, जिसे मैं अपने अखबार में छापने वाला था। मैडम जी ये देखिए, 20 साल पुरानी फोटो है मेरे पास। उस समय ये स्टैचू ऐसा था। अरे आंटी, तुम्हारी फोटो ना है भाई, टेंशन मत लो। बेकार में आ गए हो चौकी हो तो स्टेज। ये तो स्टैचू से। विक्टोरिया चौक पे ये जो स्टैचू है 20 साल पहले ऐसा दिखता था। हाँ मैडम जी, हाँ। थैंक यू। बाबा जी की जय हो। बाबा जी हम सॉरी, हम अपॉइंटमेंट के बगैर आ गए। हमने आपको फ़ोन किया था, आपका नंबर बिजी आ रहा था। खैर बाबा जी, हम आपसे ये कहने के लिए आए कि बस अभी हमें कंट्रोल नहीं होता। पानी सर के ऊपर जा चुका है बाबा जी। बाबा जी हम सपने देखते, गाने गाते, पता नहीं क्या क्या करते। बाबा जी हमें मिस चौटाला को आई लव यू कहना है। आई डोंट नो एनीथिंग बाबा जी। आई वांट टू टेल हर आई लव यू प्लीज, एनी हाउ प्लीज बाबा जी प्लीज। बजरंग बेटा, तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब तुम चंद्रमुखी से आई लव यू बोल सकते हो। नहीं 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 नहीं, सच में बाबा जी, सच में। मगर याद रहे, ये मुहूर्त सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही है। टाइम वेस्ट क्यों करते बाबा जी? टाइम बाय वेस्ट टाइम। अभी जाते, अभी जाकर आई लव यू कहते हैं। बजरंग बेटा, इस पूरे हफ्ते में किसी भी दिन मुहूर्त शाम के 6:30 बजे का है। इसलिए याद रहे कि जब भी तुम उसे आई लव यू बोलो तो ये देख लेना कि उस वक्त ठीक शाम के 6:30 बजे होने चाहिए, ना इधर ना उधर। आई लव यू बोल देंगे। बाबा जी की जय हो। आई लव यू बोल देंगे चौटाला को ठीक 6:30 बजे, ना इधर ना उधर। बजरंग। मॅडम कुठे गेली? है जी? मॅडम कुठे गेली? मैडम ही समझ में आया बस, बाकी तो कुछ समझ नहीं पाए हम। अरे मी विचारते कि मैडम किधर है? मैडम का पूछने वाली तुम कौन हो? मीना गणपतराव गोडबोले। ये तो 3 लोग हुए, बाकी 2 कहाँ हैं? देवा, अरे ये तीनों मैं ही हूँ। मेरा नाम है मीना गणपतराव गोडबोले। इस चौकी की नई हवालदारनी। आत्ता माझी सटकली। भैया
ये वही है। हाँ, ये वही है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। मीना गणपतराव गोडबोले। मीना, वेलकम टू ईमान चौकी। मैं तुम्हारा सबसे परिचय इंट्रोडक्शन कराए देती हूँ, है? सबसे पहले तो इस आदमी से मिलो। विश्व में जितनी भी चौकियां हैं उन तमाम चौकियों का सबसे सीनियर हवलदार यही है, ओल्ड मैन मिस्टर गोपीनाथ गंडोत्रा। हेलो। और यह है बिल्लू। हाय। इनसे मिलो, ये गोल मुंह का है गोलू। नमस्कार। और ये सकीरा का हमशक्ल, द मोस्ट प्रीटी एंड हैंडसम मिक्स टुगेदर, मिस्टर सनी। नमस्ते। एंड एवरीबॉडी, ये है मीना, आज से हमारे साथ काम करेंगी। और हम हैं यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। वेलकम। 6:30 बजने वाले, बेटा बोल डाल। लेकिन सबके सामने कैसे बोलेगा बे? अबे बिल्लू, गोपी नहीं, हवलदार नहीं आई है हमारी चौकी में। हाँ मीना, तो जरा इसके चौकी की सैर कराओ यार, लॉकअप दिखाओ, चौकी दिखाओ। क्यों मुचड़ाला, राइट और रॉन्ग? अरे हाँ बिल्कुल सर, इनफैक्ट अरे राउंड मारो चलो जरा, और शहर भी दिखा दो इन्हें साथ में। अभी जाओ, तुम लोग भी जाओ, मजे करो, घूम कर आओ, चलो निकलो। या श्योर, कैरी ऑन। प्लीज कम मीना, हमारी चौकी में जल्दी जल्दी। हाँ, है बस बहुत कुछ। आइए। मुचड़ाला, कहना एक बात है जो कई दिनों से हमें आपसे कहना है लेकिन हम कह नहीं पाए, और ये वक्त सही है तो आज तो हमें आपसे ये बात कह ही देना है, बस डिसाइड कर दिया है हमने। सर और ऐसी क्या बात है, और इतने दिनों का भी आपने क्यों वेट किया सर? यू कैन टेल मी एनीथिंग। हाँ कह देते, बस एक जरा 6:30 बजने में 10 सेकंड बाकी है। क्या हो गया सर? सब इज एवरीथिंग ओके? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। हमारे दुश्मनों के घर दावत खाने आई हो भूखी, हम यहाँ का पानी भी नहीं पिएंगे। सर, कमिश्नर साहब। अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, आज रात खुल जाएगा छतरी का रहस्य, बेफिक्र रहिए सर। कहाँ गई? कुछ हुआ था क्या? इधर है, और पास। बहुत जुल्म हो रहा है सर यहाँ पे। मिस्टर डाला, स्टैचू तो यही है, बताइए क्या करना है? सर देखिए, स्टैचू तो यही सा है। और सर कमाल बात देखिए कि अपना जो विक्टोरिया चौक है, तो विक्टोरिया चौक के ऊपर अपना लॉर्ड हेमिंग के स्टैचू की तो पपड़ियां निकल गई, मतलब चेहरे पे बिल्कुल लग रहा है फेस पैक जवाब दे दिया है। अब देखिए सर, प्रशासन ने तो अपनी जिम्मेदारी कुछ निभाई नहीं, मेंटेन कुछ किया नहीं, इसलिए हालत इनकी स्टैचू की काफी खराब हो गई। लेकिन
वो तो भला हो बारिश का, भला हो ऊपर वाले भगवान का कि जो है सही मौसम पे बारिश भेज के खूब बढ़िया बेलें फूल सब बिल्कुल हरियाली वावा एकदम खिल आई है, तो इनका श्रृंगार हो गया स्टैचू का। लेकिन सर इस खूबसूरत से श्रृंगार के बीच में एक चीज जो छुपी हुई है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी सर। गली गली हम ढूंढ रहे थे क्या, बताइए सर। पहली हैं? हम गली गली क्या ढूंढ रहे थे? वो कुछ था ना, छाते ढूंढ रहे थे और क्या ढूंढ रहे थे? करेक्ट सर। हैं? हम तो ढूंढ रहे थे गली गली में छाते, लेकिन यहाँ तो लॉर्ड हैमिंग अपने हाथ में क्या लेके खड़े हैं, देखिए। आइए जरा। देखिए सर इस खूबसूरत शानदार से प्लेजेंट लुकिंग स्टैचू के हाथ में क्या है? दिल बदतमीज है, दिल बदतमीज है। देख लें सर दिल में झांक के कि कितना बदतमीज है। झांकिए झांकिए। हम आपकी मदद कर ले? नहीं, आप कर लीजिए। सर जी ये क्या वही जो हमें लग रहा है वो है, ये इसके अंदर? लाइए सर हाथ दीजिए। चौड़ाला हीरे ये तो। हाँ सर हीरे हैं, लेकिन कोई मामूली हीरे नहीं, सेठ जमुना दास के 20 करोड़ के हीरे। कितने के? 20 करोड़। ये हीरे मुझे दे दो। ये हीरे मेरे। क्या रे हीरे हीरा लाल थारे कैसे हो गए हीरे? सर मन ने तो दिखे यो हीरो का लुटेरा है। हमें भी ऐसे ही लग रहा है। मैं चौड़ाला बे क्यों दे बे हीरे हैं? अबे तेरी तो। आगे मत बढ़ना, हीरे मुझे दे दो। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ सर कि देखिए जीवन है तो हीरे तो आ जाएंगे। जी जी। कोई नहीं यार, गोली वाली चलाने की क्या जरूरत है, ये लो तुम्हारे हीरे हैं? ये लो कैच। अबे क्या है भैया, ये तो बच्चों के खिलौने की पिचकारी है। सच सच बोल, कौन है तू? सेठ जमुना दास। अरे अरे हाँ ये तो सेठ जमुना दास ही है। अरे इनकी तो फोटो देखी थी फाइल में। वही वही, थोड़ा फनी लग रहा है लेकिन है वही। सेठ जी आपकी पिचकारी ले लीजिए। सॉरी हाँ सॉरी। लेकिन सेठ जमुना दास आपकी यो हालत और इस तरह भेष बदल के छुपे छुपे क्यों फिर रहे हो आप? पिछले 10 सालों से छिपा हुआ घूम रहा हूँ, अपने हीरो को तलाश कर रहा हूँ। और पुलिस में इसलिए नहीं आया कि अगर उनको पता चल जाता तो मेरी जान को खतरा था। मैडम उन्हें छोड़िएगा मत। अरे उन्हें किन्हें किसे नहीं छोड़ूं? कौन? मैडम जुगल किशोर, मेरा अकाउंटेंट, उसी ने ये सब किया है, वही मेरे हीरो के पीछे है। जुगल किशोर, ठीक है सेठ जमुना दास, यो रहे आपके हीरे, संभालिए अपनी अमानत। और रही बात उस जुगल किशोर की, तो अगले 24 घंटे में वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, यो हमारा आपसे वादा है। थैंक यू बेटे, अगर आप तुम ना होते तो मेरे हीरे मुझे कभी नहीं मिलते। आपके हीरे आपको जरूर मिलते सेठ जमुना दास, क्योंकि चंद्रमुखी के रहते कोई किसी का हक ना तो छीन सकता है और ना ही मार सकता है, क्योंकि चंद्रमुखी के पास कानून का साथ है और सर पे माता रानी का हाथ है।